हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं पेटीकोट का कटिंग करूँगी और स्टिचिंग करूँगी। और वीडियो में बने रहना, देखते रहना। चार के लिए हम कटिंग करके दिखाएंगे आप सबको। तो यहाँ पे देखिए ये पहले हम इसको बेल्ट निकालते हैं। तो ये जो जिसका है सीने के लिए वो बहुत ही हाइट में छोटी है, तो इसमें से हम कपड़ा निकालेंगे और निकाल कर आप सबको दिखाएंगे कि कितना इसमें कपड़ा निकलता है और कितना नहीं, और कई इंची का हमें बनाना है पेटीकोट। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेल्ट पहले निकाल ले रहे हैं। बेल्ट 4 इंची निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं 4 इंची मतलब 3.5 इंची निकालेंगे। तो 3.5 इंची पहले बेल्ट को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको नापेंगे, क्योंकि दोस्तों वो बोली थी कि मेरा 30 इंची का पेटीकोट बनाना है। बहुत ज़्यादा हाइट में छोटी है इसीलिए बोली थी। तो मैंने इसको पूरा जैसे दो तरफ फोल्ड करके इसको नाप रहे हैं कि कितना आएगा लंबाई। तो नाप लेंगे तभी तो अंदाज मिलेगा। उसके बाद इसको इसमें से हमें कपड़ा भी निकालना है, इसीलिए मैं नाप ले रही हूँ। और देखिए अगर बड़ी रहे तो पहले उसमें से निकाल लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं डोरी निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे डोरी मैंने निकाल लिया है। डोरी के लिए और नीचे मोहड़ी के लिए मैं देखिए ऐसे ही नहीं, जैसे बहुत लोग हैं तो उसको उसी में फोल्ड कर देते हैं और सी देते हैं। तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि दोस्तों हमें नहीं, जैसे सबका पसंद अलग अलग है, लेकिन मेरा पसंद यही है कि मैं ज़रूर उसमें लगा कर ही फोल्ड करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 30 इंची आ गया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको फोल्ड कर ले रही हूँ। और जो भी बच रहा है कपड़ा उसको मैं काट लूँगी, काट कर अलग कर दूँगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम काट के अलग नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा पेटीकोट। तो नीचे से अगर हम छटैया भी करेंगे तो उसका घेरा जो है ना वो छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले से ही इसको कटिंग करूँगी। तो देखिए यहाँ पे 30 इंची का मैंने यहाँ पे आप सबको दिखा दे रहे हैं। 30 इंची का इनका लंबाई है। फिर जो भी कपड़ा बच रहा है उसको मैं कटिंग करके अलग कर दूँगी। अगर जिसका हाइट छोटा रहे, ये नहीं है कि हम पूरा ही कटिंग कर दे फिर उसके बाद नीचे से छटैया करते समय निकाल दे। ऐसे अगर आप करती हैं ना तो जो पेटीकोट का घेरा होता है वो छोटा हो जाता है। और ऊपर से भी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ का भी लंबाई चौड़ाई चौड़ाई बढ़ने लगेगी, इसलिए शुरू से ही उसकी कटिंग करें। तो यहाँ पे मैं एकदम रेडी रख ली हूँ 30 इंची। फिर उसके बाद 30 इंची रखी हूँ, अभी बेल्ट लगाएंगे। और फिर उसके बाद जब इसको सी लेंगे तो इसका छटैया कर देंगे तो बराबर 30 इंची आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 10 इंची पर निशान इस कोने से लगा रहे हैं और 10 इंची इस कोने से लगाएंगे। क्योंकि ऐसे ही अगर आप कटिंग करेंगे तो 4 कली पेटीकोट कटिंग हो जाएगा। और दोस्तों जो भी इसमें हल्ला रहे उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्या करें, बच्चे हैं हल्ला कर रहे हैं। और मेरे घर के नहीं है, किसी और के घर का है, तो हम नहीं जाकर वहाँ कह सकते ना कि आप लोग मत चिल्लाइए, बताइए, हम नहीं ना कह सकते। इसलिए हमें माफ़ करना। और जो भी मैं बात कर रही हूँ हमारी बातों को ध्यान को रखते हुए आप सब सुनिए और देखिए कि मैं कैसे पेटीकोट की कटिंग करूँगी और कैसे स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कली को निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फोल्ड वाला है, तो फोल्ड वाला साइड जो है मैं इसको खोल लूँगी दोनों तरफ से। यहाँ पे दोनों तरफ से मैं खोल ले रही हूँ, फिर यहाँ पे ऐसे रख लूँगी। तो ये 4 कली बनकर रेडी हो गया है। देखिए मैं यहाँ पे 4 कली गिन ली हूँ और पूरा कटिंग कर लिए हैं। अब हम जाएंगे मशीन पे।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ सीने के लिए पेटीकोट। तो सबसे पहले मैं कली को जोड़ूंगी। तो यहाँ पे 2 कली मैंने ले ली हूँ और 2 कली साइड में रख दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं जोड़ रही हूँ 4 कली पेटीकोट के लिए। और जो बहनें जैसे सीखना चाहती हैं तो बहुत आराम से आ जाएगा उसको। और आप इसका बिजनेस भी कर सकती हैं, क्योंकि आप अगर सिलाई करती हैं, अगर नहीं भी करती हैं तब पर भी आप देख सकती हैं। और देखकर कटिंग करना और सिलाई करना बहुत आसान है। आप 4 कली पेटीकोट सीकर बिजनेस कर सकती है। जैसे कि थोक से लेकर आती है, फिर उसके बाद आप बेचने का उसको प्रयास करोगी, सेल करने का प्रयास करोगी, तब आपको ऐसे ही प्रयास करते रहिए, आप सिलाई करते रहिए। और आप चाहे तो मार्केट से बतिया सकती हैं। और मीशो, फ्लिपकार्ट, ये सब जो है ना, उसमें अगर आप सेल करोगी तो आपके यहाँ आराम से पैसा मिलेगा। और बहुत अच्छा ये काम है कि आप आराम से कर सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं कली भी जोड़ती जा रही हूँ, आप सबसे बातें भी करती जा रही हूँ। अगर आपको सीखना है तो आप 1-2 बार देखिए और बार बार देखिए। 2-4 बार देखने से आ जाएगा कि हाँ कैसे कटिंग हुआ है, कैसे सिलाई हो रही है, सब कुछ इसमें दिख रहा है। और मैं आप सबको बता भी दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे कटिंग करिए, सिलाई करिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आप ऐसे करती हैं ना तो ज़रूर आपको आ जाएगा। आप चाहे तो मतलब कि और कुछ सिए या ना सिए, लेकिन पेटीकोट का बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिल कर और मार्केट में सेल करोगी तो आपके यहाँ ज़रूर जैसे बतियाना पड़ेगा आपको। जैसे मार्केट में जाती है, दुकान वाले से बतियाना पड़ेगा कि मैं सिलूँगी तो इतना पैसा, जितना जैसे आपको पड़े, कि अगर हम सेल करेंगे तो हमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और इसलिए हम कहते हैं कि जिसके पास कस्टमर नहीं आते हैं उनके लिए, जो बहनें सिलाई करती हैं उनके लिए, और जो नहीं करती है वो भी सीखिए। बहुत आराम का काम है, आप आराम से सिल सकती हैं और सेल भी कर सकती हैं। तो देखिए, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप सब भी करिए। और मैं जैसे सेल नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों देखिए, हम भी चाहते हैं कि सेल करें, लेकिन क्या करें, हमें टाइम ही नहीं मिलता है। और इतना कस्टमर का कपड़ा रहता है ना कि मैं सेल ही नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो मैं भी करूँ। और मैं बाज़ार में जैसे गई थी मार्केट में, तो वहाँ पे बतियाई थी, तो बोली थी कि आप कर सकती हैं, दे सकती हैं। तो हम कहे कि देखिए, अब हमें तो टाइम ही नहीं है। अगर हमें टाइम रहेगा तो हम ज़रूर करेंगे ये काम, क्योंकि बहुत अच्छा काम है। रेगुलर आपका लगा रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन करो एक दिन ना करो। और कस्टमर का तो क्या है, कस्टमर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो ज़रूर ये काम करिए। लेकिन हमारे यहाँ तो देखिए, इस समय तो इतना लाइन लगा हुआ है ना कि 2 दिन के अंदर हमें 7-8 ब्लाउज देना है। तो उतना तो मैं आराम से सिलूँगी, क्योंकि देखिए 2 दिन का टाइम हमें मिल गया है। बात ये है दोस्तों ना कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ और पूरा घर का काम रहता है। और सीने के लिए सी लेते हैं, लेकिन हुक का काज का काम करना भी पड़ता है, तो इसमें समय लगता है। इसलिए मैं खाली कस्टमर का ही ब्लाउज या पेटीकोट या साड़ी में फॉल ये सब लगा सकती हूँ, क्योंकि घर का काम भी इतना रहता है। इसीलिए हम आप सबसे कह रहे हैं। नहीं तो जो काम में मैं समय बिताती, अगर कोई रहता मेरा साथ देने वाला, तो मैं घर का काम नहीं करती, लेकिन ये सिलाई ज़रूर करती, सेल ज़रूर करती। तो देखिए, अगर आपके पास है तो ज़रूर आप करिए। बहुत ही आराम रहता है इसमें, क्योंकि कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा, घर में रह कर भी कर सकती हैं। और बहुत अच्छा ये काम है। और देखिए, पेटीकोट मतलब हर साइज का आप बना सकती हैं। और ये नहीं है कि बस
ये पेटीकोट का तो जानते हैं आप सबके एक ही साइज होता है, तो इसलिए आप ये काम कर सकती हैं। और क्योंकि मार्केट में बिकता है तो जिसको भी अगर करवाना रहता है छोट बड़ तो वो बाद में करवा लेती हैं, लेकिन हमारा काम क्या रहता है कि हम एक ही साइज़ का हमें बनाना पड़ता है। तो आप कर सकती हैं, बहुत अच्छा ये काम है। और देखिए दोस्तों, मैं तो खाली कस्टमर का ही सीने में बिजी रहती हूँ। आप सबको तो अपना परेशानी बताए हैं कि मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, तो सब काम करती हूँ घर का, और सब कुछ करते हुए भी मैं इतना पैसा कमाती हूँ। क्योंकि अगर हम दिन में 10 पेटीकोट सिए तब पर भी हमें 30 रुपये के जोड़िए तो कितना हुआ। तो इसमें भी हमें फ़ायदा ही रहता है, ये नहीं रहता है कि मैं खाली ही बैठी रहूं। भले ही 100 रुपये 50 रुपये कमाती हूँ, लेकिन डेली का भी कमाती हूँ। डेली में बहुत अच्छा रहता है, ये नहीं है कि एक दिन हम ढेर कमा लिए और एक दिन बैठे ही रह जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप डेली ही कर रही हैं, भले ही 100 रुपये कमा रही हैं, तो आपका डेली का हो गया। और आप 400 रुपये कमा के 10 दिन अगर बैठ जाओगी तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। भले ही आप 100 रुपये कमा रही हूँ, लेकिन डेली काम रहता है तो अच्छा रहता है। तो मेरे लिए यहाँ तो देखिए कपड़े की ढेरी खुद ही लगी रहती है, तो मैं क्या ही खाली रहूँगी, ऐसे ही करती रहती हूँ। और दोस्तों देखिए, इतना बातें करते करते यहाँ पे पेटीकोट की सिलाई हो गई है, बस लास्ट वाला सीन बचा हुआ है। और मैं अब ये लास्ट वाला सीन चला रही हूँ, क्योंकि सिलाई पेटीकोट का हो गया है और इसमें समय भी बहुत कम लगती है। आप आराम से 30 रुपये कमा सकती हैं। 20 मिनट में आप पेटीकोट को बना लेंगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और आराम से कर भी सकती हैं। इसमें कोई झंझट भी नहीं रहता है कि ये डिज़ाइन ऐसा वैसा कुछ नहीं करना पड़ता है। आराम से इसकी कटिंग भी हो जाती है, सिलाई भी हो जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने इतना कैसे छोड़ा है, ऐसे ही हर पेटीकोट में छोड़ा जाता है, इसलिए मैंने भी छोड़ा है। अगर आप सिलाई करती हैं तो जानती होंगी कि पेटीकोट ऐसा ही सिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेटीकोट का पूरा लुक दिखा रहे हैं आप सबको। तो आप सब बताना कि पेटीकोट का कटिंग स्टिचिंग कैसा लगा, ज़रूर बताना। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।